और मोदी की कश्मीर क्रांति पर न्यूज 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है। जी हां, न्यूज 24 पर जम्मू कश्मीर को लेकर होने वाली प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक को लेकर मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक न्यूज 24 के अनुभवी संवाददाता मौजूद हैं जो आपको इतिहास भी बता रहे हैं और इस बैठक में क्या होगा उसकी भी जानकारी आपको दे रहे हैं। कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक ये हर तस्वीर, हर अपडेट आप इन्हीं के माध्यम से लाइव देख पा रहे हैं। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली मीटिंग से पहले हम आप तक हर लेटेस्ट अपडेट पहुंचा पा रहे हैं इन्हीं के माध्यम से। क्या माहौल है, क्या हलचल है, आप लगातार देख रहे हैं न्यूज 24 पर। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और उसके बाद आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे कि वहां पर क्या हलचल है। और बड़ी बैठक मिल रही है कि प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक से पहले कश्मीरी नेताओं का एजेंडा सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक यह पता चला है कि पीएम के साथ बैठक में जम्मू कश्मीर के नेता पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के एजेंडे पर बात करेंगे। साथ ही इस मीटिंग में कश्मीरियों के लिए नौकरियां सुरक्षित करने की मांग भी उठाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद का मसला भी उठेगा। ये सूत्रों के हवाले से बैठक से पहले बड़ा इनपुट हमें मिला है, बड़ी जानकारी हमें मिली है, सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सूत्रों के हिसाब से अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के नेताओं ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है कि वो इन्हीं बातों पर बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और ये जानकारी सबसे पहले न्यूज 24 आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, जमीन खरीद का भी मसला उठेगा और कश्मीरी नेता इन मुद्दों पर बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। कुल मिलाकर इन मांगों में आप देखेंगे तो वो अपने लिए एक बहुत ही सुरक्षित माहौल चाहते हैं। युवाओं का फ्यूचर सिक्योर रहे, उनको नौकरियां मिले, वो चाहते हैं। जो इतने सालों से उनकी अनदेखी होती रही, इन तमाम बातों का जिक्र होगा। लेकिन ये सब क्योंकि स्टार्टिंग में ही न्यूज 24 ने आपको बताया है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं, सभी को बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। पूरा मौका दिया जाएगा और ये तमाम नेता 14 नेता अपनी बातें रखेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात शुरू होगी। और सभी न्यूज 24 संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। आप आसिफ स्वाब को भी देख रहे हैं, श्रीनगर से मौजूद हैं। प्रशांत देव लगातार बने हुए हैं और इधर प्रभाकर मिश्रा ने भी कमान संभाली हुई है। कुंदन सिंह भी लगातार सुबह से ही हमारे साथ मौजूद हैं। और इस खबर के लिए मैं सीधे रुक कर लेती हूं संजीव त्रिवेदी आपका। संजीव, कश्मीरी नेता अपना एजेंडा सेट करके पहुंचे हुए हैं कि वो क्या बातें पीएम के सामने रखने वाले हैं, साफ हो गया है। न्यूज 24 ने सबसे पहले उस एजेंडे को सामने रखा है जिसको लेकर ये 14 लोग आने वाले हैं प्रधानमंत्री निवास। अब से 1 घंटे बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। और देखिए, अगर आप बारीकी से देखें तो ये धारा 370 में जितने प्रावधान थे उन प्रावधानों को एक बार फिर से लागू कराने की मांग जैसी है। धारा 370 में एक एक्सक्लूसिविटी था, एक विशेषता थी जो कि जम्मू एंड कश्मीर को मिली हुई थी। और धारा 370 और 35A की हम बात अगर करें तो आप देखिए कि उसमें ये था कि भाई कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता है जम्मू कश्मीर में, कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ बस नहीं सकता है। ये सब सारी जो एक्सक्लूसिविटी थी, यानी कि वहाँ के युवाओं को नौकरी, केवल वहाँ के युवाओं को वहाँ नौकरी मिल सकती है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थीं जो प्रोटेक्शन के तौर पर जम्मू कश्मीर को उपलब्ध थी जब तक आर्टिकल 370 वहाँ लागू था। अब वो नहीं है, 2 साल पहले ख़त्म हो चुका है और जितने भी स्टेट एक्सक्लूसिव कानून थे वो सब ख़त्म कर दिए गए हैं और केंद्रीय कानून लागू हो गया है। वहाँ पर डोमिसाइल को लेकर के नए कानून बन चुके हैं। तो ऐसे में ये नेता अब 370 नहीं लेकिन कम से कम उस तरह के प्रावधानों को जुड़वाना चाहते हैं ताकि वो जो एक्सक्लूसिविटी है जम्मू कश्मीर की वो बनी रहे। ये उनका पक्ष है। हो सकता है कि ये भी कहें वो विपनेश कि भारत के मुख्तलिफ ऐसे कई पार्ट्स हैं जहाँ पर इस तरह की विशेष सुविधाएं दी गई हैं, जैसे ट्राइबल इलाकों को दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, वो उसकी मांग कर सकते हैं। ये मांग का एक स्वरूप है जो न्यूज़ 24 सामने लेकर आया है। और ऐसा हो सकता है कि भले ही 370 की सीधी मांग न की जाए लेकिन ये मांग की जाए कि जो हमें सुविधाएं थी वो तो हमें आप वापस करिए। अब ऐसे में देखना यह है कि केंद्र सरकार आखिर किस तरह की सुविधाएं उन्हें देने के लिए तैयार होती है। और संजीव, ये बात मैंने स्टार्टिंग में आपसे कही थी, मैंने आपसे कहा था कि अगर कुछ रिलीफ भी दिया जाता है तो क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन इस वक्त हम सुनते हैं मुकेश अंबानी को। Becomes the suffering of all of us. Today, Neeta, I and my colleagues on the board offer our heartfelt condolences to all those in our Alliance family who have lost their loved ones to this pandemic.
I now request that all of us observe a minute of silence in the memory of the departed souls. मानी को आप सुन रहे थे, लेकिन एक बार फिर से आज की मेगा कवरेज का रुख कर लेते हैं। तमाम संवाददाता मौजूद हैं और संजीव त्रिवेदी को तो आप सुन ही रहे थे। और प्रशांत देव, मैं एक बहुत देर से एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी, अब बात हो रही है आपसे। मनोज सिन्हा का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब आप उनसे बातचीत कर रहे थे, मैंने इंटरव्यू एक देखा था, तो आज इस बैठक से पहले जो पीएम आवास पर बैठक हुई है, उनका शामिल होना बहुत कुछ इशारा कर रहा है। देखिए, मनोज सिन्हा की जहां तक बात है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जम्मू कश्मीर के, उन्होंने अपने आप को संवैधानिक पद पे रहते हुए जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है उससे बिल्कुल दूर रखा है, अछूत रखा है। जब गुपकार गैंग बोला गया नई दिल्ली से, तो उन्होंने इसको एंडोर्स नहीं किया, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के एक संवैधानिक पद पे हैं। यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां पे एक ऐसी अपनी छवि बनाई है, एक ऐसा मैसेज दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हैं। जो संविधान कहता है वो उसके साथ हैं, जो कानून कहता है उसके साथ हैं। और वो हर अपनी बात, जब भी उनको मौका मिला, उन्होंने ये बात कही है कि भ्रष्टाचार जीरो होगा और किसी भी किस्म की किसी भी किस्म का पक्षपात किसी के साथ नहीं किया जाएगा। और पंचायत चुनाव में ये बात देखा गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। तो अब जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इस मीटिंग में बैठेंगे, कोई भी जो सवाल उठाएगा वहां पे जम्मू कश्मीर का किसी मुद्दे पे, तो उसका फौरन जवाब एलजी दे सकते हैं, देंगे, रिकॉर्ड के साथ, डेटा के साथ, तमाम बातों को रखेंगे कि जो भी बातें कही गई थी वो वहां पे फुलफिल की है वहां के स्थानीय प्रशासन ने, वहां के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो ये उनका अहम रोल होगा और वो बताएंगे सबके सामने कि जो क्या क्या बातें वहां पे हुई, क्या क्या काम वहां पे हुआ गया और किस तरीके से सबको एक तरह से बराबर से रखा गया। और ये बहुत बड़ी बात थी कि पंचायत चुनाव में कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी, वो इसका क्रेडिट भी केंद्र सरकार लेगी। अब चूंकि धीरे धीरे आप विधानसभा चुनाव की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें इसीलिए एनएसए की भी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। अगर कुछ लोग नाराज होते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, 370 का रिस्टोरेशन नहीं होता है, पाकिस्तान का नाम आ ही गया, तो ऐसे में एक मैसेज भी केंद्र सरकार देने की कोशिश करेगी कि हम आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन जो संविधान के दायरे में चीजें हैं वो हर हाल में वहां पे लागू की जाएंगी। तो मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस मीटिंग में बैठने से ये जरूर महत्वपूर्ण बात होगी कि हर चीज को वो उन्होंने जो अभी तक किया है वहां पे, वो सबके सामने, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो उनके सामने देंगे। महबूबा मुफ्ती जो बात भी कहेंगी उसका जवाब वो खुद दे सकते हैं, वहां पे हाथ के हाथ उनका जवाब दे दिया जाएगा, सवाल जवाब उनसे हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो कहेंगे उनका जवाब वहां पे दे दिया जाएगा। तो इसलिए जो भी भूमिका, जो भी बातें आएंगी, जो भी सवाल खड़े होंगे, उसका जवाब देने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनका जो पूरा अमला है वो वहाँ पे मौजूद होगा। केंद्रीय गृह मंत्री भी मौजूद होंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स वहाँ पे हैं ही हैं। तभी तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बात अगर मनोज सिन्हा का रोल इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मेन और जिस तरीके से आसिफ जानकारी दे रहे थे प्रशांत की आज की तैयारी नहीं है, ये बहुत पहले से तैयारी हो रही है। अंदर खाने बातचीत हुई है इन नेताओं के साथ केंद्र की तरफ से, ये आज की तैयारी नहीं है। ये न्यूज़ 24 बड़ी जानकारी ब्रेक कर रहा है और संजीव त्रिवेदी ने सबसे पहले ये जानकारी ब्रेक की है कि कश्मीर नेताओं का एजेंडा क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो हमने सबसे पहले आपको बताया है। कुंदन, अब आपके पास आती हूं। कुंदन, ये जो गुपकार ग्रुप था उसने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, ये उनकी तब की बात है, लेकिन अब सुर बदल गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उस पर आप थोड़ा पुष्टि कर सकते हैं कि फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती ने दी वो उनकी निजी स्टेटमेंट थी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आज हम प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे तो सुर जो गुपकार ग्रुप में नेता हैं उनके बदल चुके हैं। बिल्कुल बदल चुके होंगे, लेकिन जहां तक महबूबा मुफ्ती का सवाल है उनका स्टैंड अभी भी क्लियर है और मुझे लगता है इस पूरे बातचीत में सबकी जो निगाहें हैं वो महबूबा मुफ्ती पर टिकी होगी, और जो कि जम्मू कश्मीर हाउस में सुबह देर रात से आई हैं और अपने खास लोगों से मुलाकात कर रही हैं और हमें जो बताया गया है कि 2:30 बजे के करीब में निकलेंगी। कल बैठक के बाद अगर आप उनके बयान पे नजर दें तो बहुत दो टूक उन्हें कहा जो छीना गया है। छीनने का क्या मतलब, उन्होंने बातचीत के सिलसिले में पाकिस्तान से भी जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती एक बड़ी स्टेक होल्डर हैं
2 बार की एक्स चीफ मिनिस्टर रही हैं और उनकी पार्टी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तुलना में करें तो ज़्यादा कट्टरवाद माना जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से बातचीत में हालांकि हो सकता है कि गुपकार गुट के कुछ लोगों को सरकार तोड़ने में सफल होगी या कुछ सॉफ्ट नज़रिया रखेंगे, हो सकता है कुछ जो उनका 370-35 है और तमाम मुद्दों पे कुछ सहूलियतें या कुछ रियायतें देने को तैयार हो या वो अपने मुद्दे से थोड़े पीछे हटने को तैयार है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो पीडीएफ की नेता हैं, पीडीपी की नेता है, माफ़ कीजिएगा, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती अपने स्टैंड में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव कर सकती हैं। हमारे सोर्सेज से उनसे बातचीत उनका बहुत साफ कहना था कि पहले हम सरकार की तरफ से क्या ऑफर मिलता हम ये देखेंगे। जहाँ तक कश्मीर को लेकर सवाल है वो पुराना स्टेटस को होना चाहिए जिनकी मांगे हैं। मुझे लगता है कि कुंदन, महबूबा मुफ्ती का सुर जो है अभी सख्त नजर आ रहा है। इस बीच एक खबर है, मुझे उसे लेना होगा। पीएम की मीटिंग से पहले गुपकार गठबंधन में दरार की खबर आ रही है। महबूबा मुफ्ती के बयान से फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो उनका निजी बयान है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पीएम की मीटिंग से पहले गुपकार गठबंधन में दरार की खबर। महबूबा मुफ्ती के बयान से फारूक अब्दुल्ला ने पल्ला झाड़ लिया है। महबूबा मुफ्ती का बयान निजी बयान उन्होंने बताया है। और इस खबर के लिए सीधे संजीव आपका मुझे रुख करना होगा। संजीव, ये क्या है? सुर बदल गए हैं, दरार की तरफ इशारा कर रहा है क्या ये स्टेटमेंट फारूक अब्दुल्ला का? देखिए, जिन परिस्थितियों में गुपकार अलायंस का गठन हुआ था, 4 अगस्त 2019 की उनकी बैठक और उनका वो डिक्लेरेशन जो अब गुपकार अलायंस कहलाता है, वो दरअसल जम्मू कश्मीर को मध्य में रखकर था। और वो कहीं ना कहीं एक आशंका थी उन्हें कि कुछ बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को ध्यान में रखकर था। और उसके बाद फिर जब कानून लागू हुआ और आर्टिकल 370 को वापस लिया गया, उसके बाद फिर बहुत एक लंबी अवधि तक लोगों को नज़रबंद किया गया और उसके बाद से एक प्रक्रिया शुरू हुई है उनसे बातचीत की। तो इसमें कहीं भी आप अगर देखें तो पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है। पाकिस्तान की भूमिका ज़रूर रही जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को फ्यूल करने में, पाकिस्तान की भूमिका थी सीमा पर विवाद खड़ा करने में और सीज़ फायर वायलेशंस करने में। लेकिन 25 फरवरी से लेकर अभी तक 5 महीने बीत चुके हैं, सीज़ फायर वायलेशन का एक भी वाकया सामने नहीं आया है। आपको याद होगा 2020 में करीब 20-25 ऐसे हर महीने में वाक़े आते थे जब सीज़ फायर वायलेशंस होते थे। तो एक माहौल क्रिएट करने में भारत सरकार सफल हुई है जिसमें बातचीत हो सकती है। और ऐसे में एक गुपकार अलायंस के नेता जो कि प्रमुख नेता हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, महबूबा मुफ्ती, उनके द्वारा पाकिस्तान का राग अलाप दिया जाना अपने आप में दुखद है और ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं इस पूरे एजेंडे को डिरेल करता है। संभवतः यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला जो कि चीफ है, सबसे ज़्यादा पुराने नेता, और जाहिर है कि उनकी बात को हम यहाँ ज्यादा महत्व देंगे। लेकिन प्रभाकर, अब सवाल मेरा आपसे है। प्रभाकर, सुर बदल गए हैं। जब गुपकार माफ कीजिएगा गुपकार ग्रुप बना तब इन नेताओं की सुर एक थे, लेकिन आज मीटिंग से पहले अलग अलग। देखिए विपनेश, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, राज्य में उन्हें सियासत करनी है। इसलिए जो महबूबा का बयान है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए और पाकिस्तान का सूर अलापना, वो अपने उन लोगों को संबोधित कर रही हैं जो उनमें से कुछ लोग जम्मू कश्मीर के ऐसे भी हैं जो इस तरह उस विचार को रखते हैं। लेकिन चूंकि फारूक अब्दुल्ला जो बहुत मजे हुए राजनेता हैं, उन्हें पता है कि उस बयान के मतलब क्या है, मायने क्या है। लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर कोई इस तरह की बात करता है तो उसका मैसेज बहुत खराब जाएगा। इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब ये कहा गया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि अनुच्छेद 370 का हटाया जाना सही नहीं था या उसे रिस्टोर करने की जरूरत है, तो उस बयान को उनके पार्टी के नेताओं ने ही सपोर्ट नहीं किया था। तो मतलब ये कि एक ऐसा मसला है जहां पर के साथ आपको रोकना होगा, वक्त की कमी है। आप सभी का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन न्यूज़ 24 पर कश्मीर मंथन पर बड़ी मेगा कवरेज लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।